कासगंज जनपद में बने अंबेडकर पार्क पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफ़ी संख्या में अंबेडकर साहब के अनुयायी मौजूद रहे। इसके अलावा रसूलपुर, अरोरा, कादरगंज, पुख्ता, नारदोली, पटियाली आदि गाँव में भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी देवेश शाह के अपने दलबल के साथ नारदोली पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अपने विचार रखे। इसके अलावा रसूलपुर, अरोरा पर पहुंचे जिला पंचायत सदस्य आराम सिंह शाक्य ने अपनी बात रखी। अग्रिम कड़ी में कादरगंज पुख्ता पर सभी वर्ग और धर्म के लोगों ने अंबेडकर पार्क पर केक काटकर बाबा साहब के जन्मदिन को मनाया। इस अवसर पर खूब सिंह, शिवकांत मिश्र जी, नेमचंद, बालकराम यादव, अहिवरन सिंह, प्यारेलाल, हेमराज, चंद्रभान, ओमकार, संजय, नेकसेलाल, निसार चौधरी, सलीम प्रधान, अमोद कुमार आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ बाबा साहब पर प्रकाश डालते हुए शिवकांत मिश्र ने कहा कि बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने संविधान बनाया जिसके अधीन हम सभी वर्ग और धर्म के लोग कार्य कर रहे हैं। पढ़ने के लिए भी स्कूलों में शिक्षा नहीं दी जाती थी, या दी जाती थी तो गेट से बाहर बैठ के शिक्षा दी जाती थी। आज के समय में अगर इस तरह की कल्पना किसी के साथ होती है, देखते हैं, तो तुरंत वो जो है लड़ाई झगड़ा और मारपीट पे उतारू हो जाता है। लेकिन बाबा साहब के इस तरह के विचार नहीं थे। उन्होंने ये देखा कि जब हमारे साथ, हमारे शोषित और वंचितों के साथ इस तरह का बिहेव हो रहा है, इस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो हम जो है अन्य जो हमारे शोषित समाज के लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, इसके लिए लड़ाई लड़ी, और आज जो है उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है सभी गांव के जो ग्रामवासी चाहेंगे कि आए, इस प्रांगण में आए और बाबा साहब के विचारों को सुने। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रांगण में मौजूद डॉक्टर एनसी सक्सेना, उनसे हम कहेंगे कि बाबा साहब के विचारों पे थोड़ा प्रकाश डालें। आए डॉक्टर नेमचंद सक्सेना जी। बड़े खुशी की बात है कि बाबा साहब का 133वां जन्मदिन जो है वो पूरे देश में खुशी के साथ मनाया जा रहा है। और बाबा साहब को जो है भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बाबा साहब ने हमेशा जो है पिछड़े, दलितों और समाज में एक नया परिवर्तन जो है उनकी वजह से ही हुआ है। पहले देश में बड़ी असमानता थी, लोग एक दूसरे के पास भी बैठने से जो है परहेज करते थे, पढ़ नहीं सकते थे, अलग अलग बिठाल के जो है पढ़ाया जाता था, बड़ी असमानता थी। लेकिन बाबा साहब ने जो है ऐसे नियम, कानून और संविधान का निर्माण किया जिसके अंतर्गत जो है आज हम लोग अपने गर्व से गौरवान्वित हैं। और इस अवसर पर अपनी बात को मैं ही समाप्त करता हूं।